ओम शांति। 21 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट परमात्मा सुनाते हैं। मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी तरह से धारण करने हैं। किसी को भी देखो बच्चे दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा आपस में लड़ना झगड़ना रूठना सेंटर पर धमा चौकड़ी मचाना यानी परेशान करना दुख देना ये सब असुरी गुण हैं जो हमारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनकर भी इन असुरी गुणों का त्याग नहीं करते उल्टे कर्म करते ही रहते हैं उन्हें फिर बहुत घाटा पड़ जाता है। फिर तो बाबा कहते हिसाब ही हिसाब बनता जाता है। परमात्मा के साथ धर्मराज भी तो है। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, ना ही कोई डिसर्विस करनी है, नहीं तो अपने आप को ही श्रापित करना हुआ। अपने ख्यालात बहुत ऊंचे रखने हैं। रहम दिल बनकर हमेशा सर्विस के लिए तैयार रहना है। खाने पीने की हपच यानी लालच भी नहीं करनी है। वो लालच भी बाबा कहते छोड़ देनी है। गीत है ना भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। परमात्मा कहते मेरे रूहानी बच्चे तो फिर परमात्मा को जान चुके हैं। मनुष्य तो गाते रहते हैं। तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो ना मतलब ये भक्ति मार्ग के गीत तो बाबा कहते हो मनुष्य तो गाते रहते हैं पर तुम तो दिव्य दृष्टि से देखते हो क्योंकि तीसरा नेत्र खुल चुका। और भी बुद्धि से जानते भी हो। हमें पढ़ाने वाला भी कौन पढ़ा रहा है ये भी जानते हो। शरीर तो देखो विनाशी होता है परंतु आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा ही पढ़ती है। इसीलिए अपने आप को ही समझाना है। बाप तो सर्वशक्तिमान है, उससे ही तो शक्ति मिलती है हमें। परमात्मा से योग करने से ही शक्ति ज़्यादा मिलती है। तभी तो आत्मा पावन बनने की शक्ति आती है आत्मा में। तो विश्व पर राज्य करने की इतनी महान शक्ति मिलती है। परमात्मा कहते वह तो देखो साइंस घमंडी आदि इतना सब विनाश करने के लिए बनाते हैं। बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं ना तो विनाश की उनकी बुद्धि चलती रहती है कैसे करें, क्योंकि उनकी बुद्धि विनाश के लिए ही बनी हुई है और तुम्हारी बुद्धि अविनाशी पद पाने के लिए है। यानी सतयुग में जो विश्व को मालिक बाबा कहते हैं ना बनाते हैं। सतयुग में पूजा का बाबा कहते हैं प्रजा का प्रजा पर ही राज्य नहीं होता है। वहाँ तो है ही राजा रानी का राज्य। परमात्मा भी उनको ही याद करते हैं। भले लक्ष्मी नारायण का बाबा कहते हैं मंदिर बनाकर पूजते हैं परंतु ऊंचे से ऊंचा भगवान ही गाया जाता है। चाहे बाबा कहते कितना लक्ष्मी नारायण के मंदिर बना लो पर पूजा तो फिर परमात्मा ही जाता है। इतना ऊंचा पद परमात्मा से ही मिलता है। जिससे कुछ मिलता है तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली उसकी याद बुद्धि में बनी रहती है। तो फिर ये तो परमात्मा है। जैसे देखो कन्या होती है ना तो कितना अपने पति से बाबा कहते लव करती है कि उसके पीछे प्राण भी दे देती है। पति मरता है तो हुसैन मचा देती है यानी जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं ना तो उसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो फिर पतियों का पति है। तुम्हारा कितना श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार यानी किसी को भी दुख नहीं देना, अच्छे मैनर्स धारण करना, मधुर बोलना, बातचीत करना, अच्छे ढंग से उठना बैठना सब आदि आदि। ये सब ऊंचा पद प्राप्त कराने के लिए तो परमात्मा करा रहे हैं। देवी गुण भी बाबा कहते हैं तुमको ही धारण करने। बहुतों में अभी भी असुरी गुण है। बाबा पर सब रिपोर्ट आती है कि काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर इतना प्यार और मेरे ऊपर नहीं। फलाने की बात इनसे पूछे बिना मेरे से, क्योंकि बाबा कहते ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि होते हैं जिनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें चलती है ना तो बाबा कहते उसमें भी परमात्मा पे शक है ना कोई कि वो नहीं पढ़ा रहा है। ऐसे देखो बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है तो फिर क्या पद पाएंगे। जब बाबा कहते इसी में बुद्धि लगी पड़ी है और कीमती समय चल रहा है, परमात्मा को याद भी करना है और बाबा ने जो शिक्षाएं दे रखी है उस पर भी चलना है पर इसी में बुद्धि लगी हुई है। सबके मर्तबे तो फर्क रहता है।
देखो बाबा कहते हैं मेहतर भी होता है ना, जो सफाई कर्मी भी होते हैं, वो अच्छे अच्छे महलों में भी रहते हैं, कोई कहाँ भी रहते हैं, क्योंकि सबके कर्मों का हिसाब है। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर देवी गुण धारण करने हैं। शरीर का अभिमान आने से ही असुरी गुण हमारे में आ जाते हैं। तो आत्मिक स्थिति में रहने से ऊंचा पद भी तो मिलता है। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि तुम बच्चे दुख करता सुख करता के बच्चे, तुम्हें तो फिर सबको सुखी सुख देना है। जो सेंटर संभालते हैं उन बच्चों पर बाबा कहते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई भूल की तो 100 गुना बाबा कहते हैं दंड भी पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं कि क्योंकि मेरे ब्राह्मण बच्चे सुधारने के लिए निमित्त बने हैं। अगर खुद ही नहीं सुधरेंगे तो फिर औरों को क्या सुधारेंगे। परमात्मा के साथ धर्मराज भी तो है ना, धर्मराज द्वारा बाबा कहते बड़ी सजाएं खाते हैं। बाबा के पास तो पूरा हिसाब किताब रहता है। भक्ति मार्ग में कहते भी है ना, भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। बाबा कहते धर्मराज खुद हिसाब लेगा। उस समय क्या कर सकोगे, साक्षात्कार होगा, मार तो खानी पड़ेगी। सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना, तुम्हें तो गर्भ महल में आना है। मतलब गर्भ जेल पुरानी दुनिया में जो बच्चा बाबा कहते आता है ना, तो अंदर बाहर दोनों तरफ सजाएं खानी पड़ती हैं। पुरानी दुनिया की बात हो रही है। मगर सतयुग में गर्भ महल इसलिए कहते हैं कि वहाँ संकल्प दृष्टि से गर्भ धारण होता है, बच्चा होता है, वहाँ सजा नहीं खानी पड़ती है। ये बाबा कहते हैं कि महलों जैसा सुख रहता है, इसलिए गर्भ महल कहते हैं। कोई पाप आदि होता ही नहीं है। तो फिर ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को अपनी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कई बच्चे तो अपनी ब्राह्मणी जो होती है ना, टीचर वैन जो होती है, उससे भी बाबा कहते तीखे चले जाते हैं, इतने होशियार होते हैं। तो फिर उनकी तकदीर उनसे भी, ब्राह्मणी से भी ज़्यादा ऊंची भी बन जाती है। अच्छी सर्विस नहीं करोगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियाँ ही बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहो। ये अभ्यास बहुत करना है, चाहे घूमो फिरो, उठो बैठो, खाओ पियो, विचार सागर मंथन बाबा कहते चलते ही रहना चाहिए। कई बच्चे तो जल्दी जल्दी सोचते हैं, इस नर्क की दुनिया से निकलने का पुरुषार्थ भी करते हैं, और अच्छे अच्छे महारथी जो होते हैं योग में बहुत फेल भी हो जाते हैं। अगर योग नहीं होगा तो फिर बाबा कहते हर दम गिरते ही पड़े रहेंगे। बहुत सी बच्चियां प्रदर्शनी समझाने में बहुत तीखी होती हैं, परंतु उनका योग ही नहीं है, देवी गुण भी नहीं है। कभी कभी तो देखो बाबा को भी ऐसा लगता है कि बच्चों की मतलब इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में कितना दुख है। जल्दी जल्दी बाबा कहते हैं मेरे को भी रहम आता है कि उनका ये दुख खत्म हो जाए। सुखधाम जाने के लिए वो तड़पते रहते हैं, जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं ऐसे बाप के पास जाकर मुरली सुने तो सबसे निभाना भी तोड़ भी निभाना है। इसमें बहुत गुप्त मेहनत होती है। गुप्त याद में ही रहे तो बाबा की डायरेक्शन पर भी चलते रहें, परंतु शरीर का अभिमान होने के कारण डायरेक्शन पर नहीं चल पाते। परमात्मा कितना चार्ट के लिए भी कहते रहते हैं, चार्ट बनाए तो उन्नति होती रहेगी। ये टीचर शिव बाबा कहते हैं तो फिर करके भी आना चाहिए। परंतु देखो अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया खा जाती है। बाबा के पास चार्ट आए तो बताए भी कि किसने कितना याद किया, कितना सहन करना पड़ता है, पर अपना मियों मिट्ठू नहीं बनना है। मियों मिट्ठू बनते हैं ना, अपनी तारीफ खुद करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे भी हैं, मियाँ मिट्ठू भी बन जाते हैं। बाबा हमारी हड्डियाँ थोड़े ही मांगते हैं, वो तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो, तंदुरुस्ती तुम्हारी बनी रहे ताकि आप सर्विस खूब करो, बीमार नहीं पड़ोगे। बाबा कहते हैं कई तो देखो हॉस्पिटल में भी समझाने जाते हैं, चित्र भी ले जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं ये तो ऐसे लगते हैं जैसे फरिश्ते हैं, ऐसी सर्विस करते हैं। वो बच्चे रहम दिल हैं, यानी उनको रहम आता है। इस समय दुनिया में देखो बहुत दुख लगा पड़ा है, तो किसी भी तरह उन्हें भी परमात्मा का रास्ता बताएं, वो भी किसी तरह सुखी हो जाएं। पर बाबा कहते प्योरिटी जो है ना वो फर्स्ट है। जितना जितना याद में रहेंगे तो फिर मनुष्य भी खींचेंगे, क्योंकि पवित्रता की धारणा की होगी और उस फोर्स से बोलोगे तो बाबा कहते मनुष्य भी खिंचाव में आएंगे परमात्मा की तरफ। इसमें ही तो ताकत है प्योरिटी की। फिर है ज्ञान का बल, इसमें भी देखो कमज़ोर
बाबा कहते हैं मत बनो। कई बच्चे जो तो बाबा कहते हैं जो दूसरों को बहुत तंग करते हैं, कपूत बन जाते हैं, क्रोध में आकर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे हैं। फिर मधुबन आते हैं तो भूल जाते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप से बाबा कहते हैं कोई माफ़ी नहीं मिलती है। परमात्मा कहते हैं क्षमा की रहम तो फिर अपने आप अपने ऊपर ही करनी पड़ेगी। बाबा ने ब्राह्मणी को रजिस्टर लाने के लिए कहा, एक एक समाचार भी सुनाकर रिपोर्ट भी देने के लिए कहा तो बाबा कहते ब्राह्मणी कहती है बाबा बच्चे ज़्यादातर तंग बहुत करते हैं, डिससर्विस करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है, तो चाहते तो ऊंचा पद पाने, परंतु बाबा कहते और ही नीचे गिर जाते हैं, उठ भी नहीं पाते, मरी पड़ते हैं। बाबा कहते विश्व का मालिक बनना कोई छोटी बात नहीं है। क्या बड़े आदमी के बच्चे बड़े ही रॉयल्टी से रहते हैं, तो तुम तो परमात्मा के बच्चे हो, कितनी रॉयल्टी से रहना चाहिए। कभी भी हमारे बाप की इज्जत ना चली जाए। तुम्हारे बाप इतना अच्छा और तुम कितने कपूत जो इज्जत गंवा रहे हो, बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा बार बार वार्निंग देते हैं। फिर कहा याद ही देखो काम आएगी, ये भी देखो प्रदर्शनी में बताओ कि फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी त्रिमूर्ति गुरु कह देते हैं। समझाओ गुरु। बाबा कहते ये नहीं है, गुरु तो सदगति करने वाला एक परमात्मा ही है। धर्म स्थापक को सदगति दाता थोड़े ही कह सकते हैं। फिर कहा विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे होंगे तो उन्हें ख्यालात ऊंचे ऊंचे बाबा कहते हैं आएंगे, उनकी चलन भी बड़ी रॉयल होगी, वो भोजन भी बहुत कम खाएंगे, उन्हें ज़्यादा लालच नहीं होगा खाने का, क्योंकि याद में रहने वाले बच्चों को बहुत सूक्ष्म खाना भी उनका हो जाता है। बहुतों को खाने की भी में ही बुद्धि लगी पड़ी रहती है। बाबा कहते तुम बच्चों को तो फिर मालिक बनने की खुशी है, खुशी जैसी तो कोई खुराक होती ही नहीं है। खुशी में रहोगे तो खान पान भी थोड़ा हो जाएगा, ज़्यादा खाने से भारी हो जाते हैं, फिर नींद आती है, जुटका खाते रहेंगे, फिर बाबा को भी कहेंगे बाबा नींद आती है। भोजन जितना कम खाओगे बाबा कहते उतना ही खाना है। यही नहीं बाबा कहते अच्छा है तो ज़्यादातर नहीं सोचो कि बहुत अच्छी खाना अच्छा बना है, स्वादिष्ट सब्जी बनी है तो ज़्यादा खा लो। बाबा कहते एक तरह से स्थिति होनी चाहिए। वरदान में बाबा ने कहा परमात्मा कहते अपने को जो भी जैसे हो वैसे ही प्रत्यक्ष करो। ये नहीं कि सबसे बड़ी चढ़ती कला का साधन, यही सबसे बड़ी चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो भी अनेक प्रकार का बाबा कहते बोझ है ना, उन्हें समाप्त करने की यह सहज युक्ति है। ईमानदार बन के और स्पष्ट रहो, यानी अंदर से बिल्कुल क्लीन रहना है। पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना है। कभी भी बाबा कहते चतुराई यानी चालाकी से मन मत यानी अपनी मत लगा देते हैं ना, तो वो नहीं करना। परमत यानी दूसरे की मत के कहने के अनुसार प्लान बनाकर बाप का निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई भी बात रखते हो तो फिर ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी का मतलब होता है जैसे जो है बाप जो भी है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे ही बच्चे भी बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। इसे ऑनेस्टी कहते हैं। स्लोगन सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्व त्यागी की पोजीशन में रहता है, यानी वो हर चीज़ का त्याग करना जानता है, वो ही बाबा कहते सच्चा त्यागी है। अच्छा, ओम शांति।